एलन मस्क ने इलॉन मस्क को टक्कर देने की ठान ली है। मस्क एक सैटेलाइट लॉन्च कंपनी बनाना चाहते हैं जो सैटेलाइट्स को रॉकेट से नहीं बल्कि फेंक के ऑर्बिट में पहुंचा दे। पर जब भी वो किसी सैटेलाइट को ऊपर फेंकते वो दोबारा धरती पे आ गिरती। लेकिन उन्होंने गौर किया कि जैसे जैसे वो वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं सैटेलाइट्स और ऊपर जा रही हैं। तो क्या ऐसी कोई वेलोसिटी है जिससे फेंकने पे सैटेलाइट कभी वापस गिरे ही ना? है ना सर, इसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी से सैटेलाइट फेंकने वाली मशीन बनाओ। क्या बात है, मैं तो जीनियस निकला। एलन मस्क, आई एम कमिंग फॉर यू। लेकिन सर हमें एस्केप वेलोसिटी नहीं। क्या एस्केप वेलोसिटी नहीं पता? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अर्थ के सरफेस पे सैटेलाइट के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होगी और स्पेस में ये पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन से एस्केप वेलोसिटी निकाल लो। सर जब सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली गई तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब ऑब्जेक्ट किसी फोर्स फील्ड में होता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट के पास यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं सर, अगर ठीक एस्केप वेलोसिटी से फेंके तो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से निकलते ही रुक जाएगा, तो ना ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ना ही पोटेंशियल। ऐसा कैसे हो सकता है? एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर यहाँ जीरो एनर्जी है तो अर्थ के सरफेस पे भी जीरो एनर्जी होगी। सही पकड़े हैं सर। अर्थ के सरफेस पे सभी ऑब्जेक्ट्स उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं जो हमें नीचे की तरफ खींचती है, और क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए हम सबके पास जमीन पे रहते हुए भी एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। असल में जब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंपोनेंट को भी जोड़ते हैं, और h हाइट पे जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है तो ऑब्जेक्ट के पास एक नई पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्योंकि छोटी हाइट्स को अर्थ के रेडियस की तुलना में इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए ये इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ mgh आ जाता है जो हम अधिकतर कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादा दूरी के लिए हम h को अर्थ के रेडियस की तुलना में इग्नोर नहीं कर सकते। पृथ्वी की सतह पे सैटेलाइट की कुल एनर्जी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, और अब एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन से एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत ही ज्यादा है। वही तो मैं कह रहा था सर, हमें सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना है, ग्रेविटी से बाहर नहीं, तो इसलिए एस्केप वेलोसिटी से काफी कम गति लगेगी। तुम्हें क्या लगता है बिना रॉकेट के केवल फेंक के सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा जा सकता है? ऐसे वीडियोस बनाते वक्त कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट आता है तो क्या करते हो? एआई से पूछ लेता हूँ। एआई टीचर की तरह पढ़ा सकता है? हाँ, लेकिन सवाल तुम्हें खुद पूछने पड़ेंगे। तो क्या सवाल पूछ के पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? स्टोरी वाइज की इनोवेटर्स क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब बताता हूँ।